NIOS 10th सोशल साइंस बुक 2 चैप्टर 24 शीर्षक राष्ट्रीय एकीकरण तथा पंथ निरपेक्षता। प्रश्न 1 सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? उत्तर सांप्रदायिकता का जन्म तब होता है जब एक धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति अत्यधिक प्रेम तथा दूसरे धर्म के विरुद्ध घृणा करने लगते हैं। अपनी पूजा पाठ, उपासना विधियां, खान पान, रहन सहन के तौर तरीके, जाति नस्ल आदि की भिन्नताओं को ही धर्म का आधार मानना तथा अपनी मान्यता वाले धर्म को सर्वश्रेष्ठ और दूसरी मान्यता वाले धर्मों को निकृष्ट समझना, उनके प्रति नफरत, द्वेष भाव पालना और फैलाना यही सांप्रदायिकता है। जो भी व्यक्ति या संगठन अपने धर्म के विचारों को दूसरे धर्म और संप्रदाय के विचारों से सर्वश्रेष्ठ मानता है और दूसरे धर्म और संप्रदाय के विचारों को अपने से बदतर मानता है, वह सांप्रदायिक कहलाता है। प्रश्न 2 पंथ निरपेक्ष को परिभाषित कीजिए। उत्तर राज्य के समक्ष सभी धर्म और पंथ समान हो तथा नागरिकों में धर्म पंथ एवं संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। संविधान किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद से किसी पंथ या धर्म पर आस्था रखने तथा उपासना करने का अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न 3 धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता या सेक्युलरवाद एक आधुनिक राजनीतिक एवं संविधानी सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्षता के मूलतः दो प्रस्ताव है। राज्य के संचालन एवं नीति निर्धारण में मजहब धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए तथा सभी धर्म के लोग कानून, संविधान एवं सरकारी नीति के आगे समान है। भारतीय संविधान द्वारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की पूर्व पीठिका में सेक्युलर शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया, किंतु ऐतिहासिक रूप से भारत में सर्वधर्म समन्वय और वैचारिक एवं दार्शनिक स्वतंत्रता अनादिकाल से चली आ रही है। प्रश्न 4 संविधान में पंथ निरपेक्षता से संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं? उत्तर भारतीय संविधान ने अपनी प्रस्तावना तथा विशेष रूप से अपने मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्यायों के माध्यम से भारत में समानता एवं भेदभाव से मुक्त सिद्धांत पर आधारित एक पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण किया गया है। प्रश्न 5 राष्ट्र किसे कहते हैं? उत्तर राष्ट्र एक ऐसे देश को कहते हैं जहां की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना एकीकृत होती है। वहां के लोगों में सामान्य इतिहास, समाज, संस्कृति तथा मूल्यों पर आधारित एकत्व की भावना होती है। यही भावना लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एक साथ बांधती है। प्रश्न 6 राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है? उत्तर राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें लोगों में राष्ट्रीय एकता का विकास और निर्धारण होता है। जब यह कहा जाता है कि हम सब भारतीय हैं, तो इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, बंगाली, पंजाबी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में नहीं अपितु एक भारतीय के रूप में होते हैं जिनका धर्म एक है, वह है भारत माता की सेवा करना। प्रश्न 7 राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ है? उत्तर राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना का एकीकृत होना। प्रश्न 8 सांप्रदायिकता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर सांप्रदायिकता सर्वाधिक जटिल समस्याओं में से एक है जिसका सामना भारत वर्षों से करता आया है। यह तब जन्म लेती है जब एक धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति अत्यधिक प्रेम तथा दूसरे धर्मों के विरुद्ध घृणा करने लगते हैं। इस तरह की भावना धार्मिक कट्टरवाद और धर्मांधता को बढ़ावा देती है तथा देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा पैदा करती है। ऐसा होने की संभावनाएं भारत जैसे देश में अधिक रहती है। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही सांप्रदायिकता से परेशान है। प्रश्न 9 राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों को लिखिए। उत्तर राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व निम्नलिखित है। 1 सांप्रदायिकता, 2 क्षेत्रीयवाद, 3 भाषावाद, 4 उग्रवाद। प्रश्न 10 उग्रवाद राष्ट्रीय समाकलन एकता के लिए खतरा क्यों है? उत्तर देश के कई भागों में चलाए जा रहे उग्रवादी आंदोलन राष्ट्रीय समाकलन के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आपने नक्सलवादी या माओवादी आंदोलन के बारे में सुना होगा। ये आंदोलन प्रायः हिंसा का प्रयोग करते हैं, सार्वजनिक जीवन में भय पैदा करते हैं, सरकारी कर्मचारीगणों तथा लोगों की जान लेते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद करते हैं। ऐसे आंदोलन में प्रायः युवा भाग लेते हैं। युवाओं के द्वारा हथियार उठाने का आधारभूत कारण उनकी सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित रहने की लगातार बनी हुई स्थिति है। इसके अतिरिक्त दैनिक अपमान, न्याय का नहीं मिलना, मानवाधिकारों का उल्लंघन,
विभिन्न प्रकार के शोषण तथा राजनीतिक हाशिए पर बने रहना उन्हें नक्सलवादी आंदोलन में शामिल हो जाने के लिए प्रेरित करते हैं। जो भी हो, इस तरह के उग्रवादी आंदोलन प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था तथा वहां के लोगों द्वारा शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए खतरा है। प्रश्न 11, भारत में पंथनिरपेक्षता को समझाए। उत्तर, हमारा देश इस तरह की विविधताओं से परिपूर्ण है जहां विविध लोगों के एक साथ रहने की बहुत लंबी परंपरा है। यहाँ धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सदियों से यहाँ एक साथ रहते आए हैं। इस प्रक्रिया में हमारे यहाँ एक अलग तरह की संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ है, जिसे भारतीय संस्कृति कहते हैं। भारतीय संस्कृति हिंदुओं, मुसलमानों या किसी अन्य समूह के अकेले की संस्कृति नहीं है। यह हम हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सबकी साझी संस्कृति है। हम सबने इसके विकास में योगदान किया है। हम लोग सदियों से यहाँ सद्भाव के साथ रहते आए हैं। यही हमारी परंपरा रही है जो हमें हमारे पुरखों से मिली है, जिस पर हमें गर्व है। हमारे संविधान द्वारा भारत को पंथनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है जहाँ किसी को कोई भी पंथ या धर्म मानने की स्वतंत्रता है। धर्म और राजनीति यहाँ अलग अलग है, लेकिन स्थितियाँ उतनी बेहतर नहीं है जितनी दिखती है। आधुनिक भारत के इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब दो समुदायों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें उठाई है। हमारे देश में कई सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। यह मूल रूप से भारत पर देश में अंग्रेजों के शासन का परिणाम है। अंग्रेज प्रशासकों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाया। इस फूट डालो और राज करो नीति का आखिरी परिणाम देश के विभाजन के रूप में सामने आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पंजाब और बंगाल में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। महात्मा गांधी इसी समय सांप्रदायिकता की वेदी पर शहीद हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने पंथनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारे देश में कई सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। पंथनिरपेक्षता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसका यह अर्थ है कि राज्य सभी पंथों का समान रूप से आदर करेगा। हम सभी को राज्य द्वारा बराबरी का दर्जा प्राप्त है, चाहे हम किसी भी पंथ को मानते हैं। हम किसी भी पंथ या मत को मानने, स्वीकार करने या उसके प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। प्रश्न 12, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? उत्तर, भारत का कोई औपचारिक राज्य धर्म नहीं है। सरकारों को किसी धर्म का पक्ष नहीं लेना है, न ही किसी धर्म के विरुद्ध भेदभाव करना है। राज्य सभी धर्मों को समान मानता है तथा उनका आदर करता है। इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। कुल मिलाकर हमने इस पाठ से क्या सीखा? 1. राष्ट्र एक ऐसे देश को कहते हैं जहां की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना एकीकृत होती है। यहाँ के लोगों में सामान्य इतिहास, समाज, संस्कृति तथा मूल्यों पर आधारित एकत्व की भावना होती है। यही भावना लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एक साथ बांधती है। 2. भारत विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों, समुदायों तथा जातियों के लोग रहते हैं। वे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं तथा अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। वे विभिन्न धर्मों में विश्वास करते हैं और उनका आचरण करते हैं। 3. उनकी जीवन शैली में भी काफी विविधताएं हैं, किंतु इन व्यापक विविधताओं के बावजूद वे सभी भारतीय हैं तथा वैसा ही अनुभव करते हैं। 4. राष्ट्रीय समाकलन देश के नागरिकों में एक सामूहिक पहचान का बोध है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि नागरिक विभिन्न समुदायों के हैं, उनकी जातियां भिन्न भिन्न हैं। उनका धर्म एवं उनकी संस्कृति अलग अलग है। वे अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं तथा विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, लेकिन वे सभी तहे दिल से इसको स्वीकार करते हैं कि वे एक है। इस तरह का राष्ट्रीय समाकलन एक मजबूत एवं प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 5. पहली बार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में राष्ट्रत्व की भावना एवं संवेदनशीलता का संचार हुआ तथा राष्ट्रीय समाकलन की आवश्यकता महसूस की गई। इस आंदोलन में विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, संस्कृतियों, समुदायों, जातियों तथा पंथों के लोग एकजुट हुए ताकि ब्रिटिश सत्ता को भारत से निकाल फेंका जा सके। आंदोलन के नेतृत्व ने समानता, स्वतंत्रता, पंथनिरपेक्षता एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक बल दिया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इनको भारत के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया गया। 6. भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन पर बहुत अधिक बल देता है। इसकी प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया।
7. भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन पर बहुत अधिक बल देता है। इसकी प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि भारत की संप्रभुता तथा एकता एवं अखंडता की रक्षा करना तथा उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 8. राष्ट्रीय समाकलन को कायम रखने और मजबूत बनाने के प्रयास में भारत अनेक चुनौतियों का सामना करता आया है। उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयवाद, भाषावाद तथा उग्रवाद। 9. राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देने के बहुत से कारक हैं। इसको बढ़ावा देने तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। सरकारों द्वारा भी कई प्रयत्न किए गए हैं। राष्ट्रीय समाकलन से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने तथा उपयुक्त कदम उठाने की अनुशंसा करने के लिए एक राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया है। एक ही योजना आयोग पूरे देश की आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाता है तथा एक चुनाव आयोग चुनाव कराता है। राष्ट्रीय त्योहार एक महत्वपूर्ण समेकक शक्ति की तरह कार्य करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय प्रतीक भी यह याद दिलाते हैं कि हम सभी की पहचान एक है। 10. पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों की समानता तथा धार्मिक सहिष्णुता है। इसका अर्थ यह है कि भारत में कोई औपचारिक सरकारी धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं ले सकती, न ही किसी धर्म के विरुद्ध भेदभाव कर सकती है। यह सभी धर्मों को समान मानती है और उनका आदर करती है। प्रत्येक नागरिक द्वारा सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत का आचरण करना आवश्यक है। 11. भारतीय संविधान ने अपनी प्रस्तावना तथा विशेष रूप से अपने मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्यायों के माध्यम से भारत में समानता एवं भेदभाव रहित सिद्धांत पर आधारित एक पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण किया है। 12. पंथनिरपेक्षता केवल सांप्रदायिक सद्भाव तथा शांति बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि देश के अस्तित्व के लिए भी अनिवार्य है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.